We will continue with the lipoproteins in this module. The next lipoprotein पिछले में हमने देखा है chylomicron. इसमें we will discuss the VLDL or very low density lipoproteins. These are assembled in the liver. Chylomicrons कहाँ assemble हुए थे? फैटी मील हमने लिया, फैटी मील खाया तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में गया और इंटेस्टाइनल का मिकोजा जो है उसकी वॉल के अंदर से ये बने और इसने सर्कुलेशन में आ गए. जबकि VLDL जो है वो एंडोजिनस प्रोडक्शन ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल जो है ये असेंबल हो रहे हैं लिवर के अंदर से, बॉडी के अंदर से. ये हम डाइट से जो लेते हैं उसका काइलोमाइक्रोन बन गया, जो लिवर में सिंथेसाइज हुआ उसका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बन गया. और दीज आर ऑल्सो कंपोज प्रीडोमिनेटली ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल सिंथेसाइज्ड इन द लिवर. इसमें हमने पिछली मॉड्यूल में देखा है कि अराउंड 60%, 50 to 60% is having the concentration of triacylglycerol in the very low density lipoprotein. They also contain cholesterol and cholesterol esters around 15 to 20%. VLDL pass through the circulation and triacylglycerol is degraded and taken up by the peripheral tissue in the form of fatty acids. Chylomicrons में क्या हुआ था? अगर हम साथ साथ उसको कंपेयर करते जाएं कि वहाँ पे भी 90% ट्राइसाइलग्लिसरॉल था जिसका ओरिजिन था इंटेस्टाइन से, जो जिसका ओरिजिन था डाइट से. यहाँ VLDL का भी इसमें 60%, 50 to 60% ट्राइसाइलग्लिसरॉल है, 20% करीब कोलेस्ट्रॉल है. और ये भी ट्राइसाइलग्लिसरॉल जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ जो है ना पेरिफेरल टिश्यू को एज ए फ्री फैटी एसिड्स वहाँ देते जाते हैं, बांटते जाते हैं उसको. काजिंग द VLDL टू डिक्रीज इन साइज एंड बिकम डेंसर. जब ये डिक्रीज साइज होता है तो डेंसिटी हमने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उसकी बढ़ती जाती है. तो VLDL अल्टीमेटली LDL में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड कॉल्ड VLDL रेमनेंट. पहले जिस तरह हमने काइलोमाइक्रोन में पढ़ा है कि जब उसमें से सारी निकल गई ट्राइसाइलग्लिसरॉल तो उसके रेमनेंट्स रह गए, वो रेमनेंट्स अल्टीमेटली लिवर ले लेगा. यहाँ पे VLDL रेमनेंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं कि ये VLDL रेमनेंट्स में से ट्राइसाइलग्लिसरॉल तो निकल गया लेकिन इसके अंदर बच गया पीछे कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. काइलोमाइक्रॉन में हमने पढ़ा था कि वो इंटेस्टाइन से है, जबकि VLDL जो है वो वी कैन सी इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर in the form of very low density lipoproteins, goes into the peripheral circulation in the arteries where free fatty acids are removed and it is distributed where these are necessary in the peripheral tissue or the extrahepatic tissues, and ultimately it is converted into VLDL remnant. We can see here ये read किया हुआ already, or it is also known as IDL or intermediate density lipoproteins. अब ये intermediate density lipoproteins are converted ultimately into LDL. जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि काइलोमाइक्रोन से जब ये फ्री फैटी एसिड निकल गया तो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स बन गए और ये डायरेक्टली लिवर में जाके डिग्रेड हो गया. जबकि इस फॉर्म में जहाँ VLDL बन रहा है वहाँ पे VLDL रेमनेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली लिवर में जाने की बजाय LDL में कन्वर्ट हो गए और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो अब रह गया. इसमें ट्राइसाइलग्लिसरॉल थोड़ा रह गया और मोस्टली हमने कहा था कि ये VLDL रेमनेंट से में LDL बन गया जिसमें मोस्टली जो है वो कोलेस्ट्रॉल मोस्टली ज़्यादा रह गया, जबकि ट्राइसाइलग्लिसरॉल वो बहुत थोड़ी प्रोपोर्शन में है. अब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हमने पीछे भी डिफाइन किया है कि जितना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ज़्यादा होगा उतना कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ और या कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ का जो है ना वो चांसेस ज़्यादा होंगे. अब रीज़न क्या है यहाँ पे कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है. ये कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को दे रहा है कि ये कॉरोनरी आर्टरीज में और जहाँ जहाँ है वहाँ ये कोलेस्ट्रॉल बांटता फिर रहा है, जबकि काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL जो है वो रिच थे अपनी ट्राइसाइलग्लिसरॉल में और उन्होंने जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वो ट्राइसाइलग्लिसरॉल दिया और अल्टीमेटली एक का काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट बन गया, रेमनेंट जाके लिवर में डिस्पोज ऑफ हो गया. जबकि VLDL का जो रेमनेंट बना वो उसने LDL बना दिया,
उसमें मोस्टली कोलेस्ट्रॉल है, बहुत थोड़ी प्रोपोर्शन है ट्राइसाइलग्लिसरॉल की। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जा रहा है, ये डायरेक्टली लिवर में जाकर रेमनेंट जो है वो डिसइंटीग्रेट बहुत थोड़े से हो रहे हैं, ज़्यादा ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जा रहे हैं। वहाँ जाके ये जब अपनी कोलेस्ट्रॉल देते जाएंगे तो दैट विल कॉज इंजरी टू दी ब्लड वेसल्स। Further removal of triacylglycerol from these remnants produce low density lipoproteins। ये हमने पिछली यही स्लाइड में यही बात की कि जब ये remnants इसके रह गए और इसे फर्दर रिमूव हो गया ट्राइसाइलग्लिसरॉल, तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गए विच इज रिच इन दी कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल पार्टिकल्स कंटेन मच लेस triacylglycerol than the VLDL precursors and have a high concentration of cholesterol and cholesterol esters। तो ये हमने पहले भी डिफाइन किया कि एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा हैं, जबकि ट्राइसाइलग्लिसरॉल बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में रह गया। एलडीएल कंटेन्स ApoB100। हमने डिफाइन किया था कि डिफरेंट किस्म की, हम थोड़ी सी यहाँ डिफाइन करेंगे जो रिक्वायर्ड हैं। बहुत डिफरेंट किस्म की एपोप्रोटीन्स हैं, उसके जहाँ जहाँ उसके रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाके लगने के लिए उसके ऊपर लगी होती हैं। हम सिर्फ एलडीएल के ऊपर जो एपोलिपोप्रोटीन्स लगी हुई हैं, एपोप्रोटीन्स, हम उसको डिफाइन करेंगे। LDL contain ApoB100 as their major apolipoprotein। They carry cholesterol to extrahepatic tissue। कि ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में लेके जा रहे हैं। बाकी जो थे वो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को कोलेस्ट्रॉल नहीं दे रहे, वो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को लिवर से और इंटेस्टाइन से ट्राइसाइलग्लिसरॉल दे रहे हैं विच इज़ लेस इंजूरियस और हैविंग नो इंजूरियस इफेक्ट ऑन दी टिश्यूज और ऑन दी coronary arteries or in the arteries। Whereas LDL जो है वो that is rich in cholesterol and this cholesterol is more injurious to the peripheral tissue, especially in the arteries। They carry cholesterol to extrahepatic tissues। That extrahepatic means कि जो liver से बाहर के tissues हैं, जिस तरह arteries हैं और adipose tissue हैं और different और tissues हैं, that have specific plasma membrane receptors that recognize ApoB। अब ये जहाँ पे ApoB इसके ऊपर लगा हुआ है, ApoB इसको पर्टिकुलर इसके रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे ये इसको ले जाएगा और वो रिसेप्टर्स आर्टरीज के अंदर भी प्रेजेंट है। वहाँ जाके ये डिसइंटीग्रेट होगा और कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जाके अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ प्लैक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ApoB receptors internalize the LDL into the cells। remaining LDL is endostosed by the liver cells। जो बहुत थोड़ा सा पीछे LDL बच गया वो हमने कहा कि वो अल्टीमेटली उसमें जाके लिवर में एंडोस्टोसिस के जरिए वो खत्म हो जाएगा। सो वी कैन अगेन सी इन दिस डायग्राम कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये LDL बच गया, VLDL रेमनेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो गया LDL में, LDL एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में चला गया और यहाँ आर्टरीज भी हैं जिसके अंदर ApoB इसके ऊपर LDL पे लगा हुआ है, ApoB100 उसने इसको पकड़ लिया और उसने इसको इंटरनलाइज कर लिया, अपने अंदर आर्टरी ले गई इस कोलेस्ट्रॉल को, और जब उसके इंटरनल वॉल के अंदर चला गया तो वहाँ प्लैक बन गया और वहाँ से एक उसकी ऑब्स्ट्रक्शन और कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे काज हो गई विच इज़ main cause of the coronary artery disease। Oxidized LDL can also accumulate in the macrophage cells lining the arteries। अब ये LDL जब इसके अंदर घुस गया, कोलेस्ट्रॉल अंदर चला गया, अब ये आर्टरी है, इसका ये इंटरनल है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जो इंटरनल मोस्ट लेयर है उसके ऊपर ApoB रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ApoB100 रिसेप्टर्स ने इसको ले लिया, उसने कोलेस्ट्रॉल अंदर ले गया, LDL को ऑक्सीडाइज कर दिया। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो हमने अल्टीमेटली इसने क्या किया, मैक्रोफेज सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं जो मोनोसाइट्स का डिफरेंट जो उसका दूसरा नाम कह लें आप, तो ये मैक्रोफेज सेल्स उसको इंटरनलाइज कर लेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे और अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस को हम ब्रीफली यहाँ डिफाइन कर देते हैं। इट इज़ अ डिजीज of the arteries which is characterized by the deposition of fatty material on the inner layer or the inner surface or the inner wall of the arteries।
So this is the brief mechanism of formation of atherosclerotic plaque by the cholesterol in the human body.